सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है मैचिंग। दोस्तों, मैचिंग आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो किस तरह से दिया गया आप देख सकते हो। आपको सिलेबस आपने देखा ही होगा, JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस, एड्रेस मैचिंग और डेट और सीटिंग मैचिंग। तो दोस्तों, ये एक ही टॉपिक है मैचिंग का। अब चीज़ें इसमें किस तरह से पूछी जाती हैं मैं आपको बता दूं। एक हिसाब से ये बहुत इजी टॉपिक लगा मुझे। बस इसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, स्टार्ट कैसे होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैं इसको आपका ज़रूर करवाऊंगा। इस होल टॉपिक को हम एक कंप्लीट वीडियो में कवर करने हैं, इसी एक वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप हमें टेलीग्राम, इस इंस्टाग्राम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। हर एक जगह पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो मैं आपको यही तरीका बता रहा हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इन पे आप हमें ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने पूरा BLW का जो रीजनिंग का जो भी अपना कोर्स है अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा BLW का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, साइंस और टेक्नोलॉजी की मिलेगी, मैथमेटिक्स की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, और जो आपके सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं वो भी आपको, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो जल्दी से जाओ, विजिट करो, और अपनी जो आपका फेवरेट टॉपिक है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका कंसेप्ट जाके क्लियर करो। तो चलिए फिर चलते हैं मेन टॉपिक की। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें आज मैचिंग में होता क्या है। सबसे पहले ये बात है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता हूँ, थोड़ा होल्ड रखिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए पहले। देखिए, जो मैचिंग है ना, इसमें कोई मैच द कॉलम नहीं करने हैं हमने, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एड्रेस मैचिंग कुछ दे दिया गया। अब आपको मैं एग्जांपल दूं, यानी कि आपको क्या होगा कि आपको डेफिनेशन दी होगी, कोई डेफिनेशन दी गई होगी, इसको मैचिंग डेफिनेशन भी बोलते हैं हम। मैचिंग की कोई डेफिनेशन दी गई होगी, किसी भी बेस पे डेफिनेशन हो सकती है। तो उसके आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे, नीचे चार ऑप्शन होंगे। वो ऑप्शन क्या होंगे? वो ऑप्शन कहेंगे जो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की एग्जाम्पल इन चार ऑप्शन में से एक होगी। बात समझ आ रही है मेरी? नहीं समझ आ रही, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। डेफिनेशन दी होगी, आपको कुछ बोला गया होगा, इसमें कोई बात चली गई होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन, ऑप्शन A B C या D, इसमें एक ऐसी एग्जांपल दी गई होगी जो पूरी रिलेट कर रही होगी इस फर्स्ट जो डेफिनेशन आपको दी गई होगी, वो जो एग्जांपल होगी वो उसके साथ डील कर रही होगी। अब किस तरह से, अभी हम इससे पहले इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चीज़ों को देखिए, हम बेसिक से समझा रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आपका लेवल बड़ा लो है। देखिए, अभी हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, अभी हमने चीज़ों को प्रैक्टिस करना बाकी है। प्रैक्टिस किससे करेंगे? तो ये आप सभी को पता है, ये हमारा प्रैक्टिस सिस्टम कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग पार्ट ऑफ द रीजनिंग टॉपिक कह सकते हो, या सेक्शन कह सकते हो, रीजनिंग सेक्शन कह दो, है ना। रीजनिंग सेक्शन का एक नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो रीजनिंग का सेक्शन है। तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्बल रीजनिंग। इनमें से कौन सी ऐसी बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि वर्बल रीजनिंग के लिए फिट बैठ सकती है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या हो गया, क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में मैंने बोल दिया, चलो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, जो डेफिनेशन आपको दी कि वर्बल रीजनिंग के बारे में, ठीक है। वर्बल रीजनिंग के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, ठीक है। डेफिनेशन वर्बल रीजनिंग के बारे में, वर्बल
सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि मैंने जैसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसे यानी यहाँ पे लिखा नंबर सीरीज, नंबर सीरीज कह सकते हो, सीरीज। उसके बाद बी आपका रह गया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद कह सकते हो सी ऑप्शन आपका आ गया साइलोगिज्म। थर्ड आपका आता है एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। बताइए, नॉन वर्बल रीजनिंग इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग है जो एक पार्ट रहता है रीजनिंग का ही। रीजनिंग बहुत बड़ी है जिसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग भी एक आपकी रीजनिंग का पार्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग टॉपिक। नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक कौन सा बेस्ट है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे जो नॉन वर्बल रीजनिंग का कंसेप्ट है वो आपका एम्बेडेड फिगर रहता है, जिसमें आपकी आप कह सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके जो फिगर्स वाले होते हैं, मिरर वाला हो गया, शैडो वाले हो गए, इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक है जो नॉन वर्बल रीजनिंग में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है उसमें ये आपके ऐसी बात नहीं है आपको सिलेबस में नहीं है, आपको है सिलेबस में। आपको वर्बल भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी सिलेबस में है, क्योंकि ये पूरा जो सिलेबस है वो आपका एसएससी बेस्ड है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसी रीजनिंग तो मैचिंग अभी तक एग्जाम में हमने देखी नहीं, तो देखी तो हमने भी नहीं। हो सकता है एग्जामिनर आपको थोड़ा इजी तरीके से पूछे। अब मेन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम मैचिंग की, चाहे उसमें अब एड्रेस के थ्रू कुछ चीज़ पूछी जाएगा, चाहे जो भी सिटी और जो टाइम वाला कंसेप्ट है उसके थ्रू पूछेगा। अब ऐसा नहीं है इसमें आप क्लॉक कैलेंडर बनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैचिंग कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये मैचिंग कंसेप्ट है। आप गूगल करोगे आपको ये मैचिंग के बारे में बताएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं जैसे मैं आपको बता दी, अब मैं आपको बता दूं क्या हो बोल सकता है कि शायद आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, आपको बोल दे कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है? जैसे डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट जब सेलर कस्टमर को देता है, ठीक है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्काउंट। शायद नीचे कोई एग्जांपल दी हो गई हो कि कोई कस्टमर दुकान पे जाता है तो उसको इतना डिस्काउंट देता है। ये सारी चीज़ें इसी तरह से एग्जांपल पूछता है, डेफिनेशन देगा और नीचे आपको एग्जांपल दे देगा, और वही एग्जांपल आपने मैच करनी होती है डेफिनेशन के साथ कि कौन सी एक बेस्ट एग्जांपल मैच कर रही है डेफिनेशन के साथ जो ऊपर दिया है। चाहे वो एड्रेस हो, चाहे कुछ भी, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आएगा तो एक नंबर का, नहीं तो नहीं आएगा इसमें से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, देख सकते हो आप मैचिंग रीजनिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैचिंग रीजनिंग है क्या। जैसे कि इसके बारे में मैं ऑलरेडी बच्चों को बता चुका हूँ आप सभी को। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ डेफिनेशन। इस टाइप की रीजनिंग क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होता है वो कंसिस्ट होता है डेफिनेशन में, यानी कि फॉलोड बाय 4 चॉइसेस। जिसमें 4 चॉइसेस होती हैं, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द गिवन डेफिनेशन। जो आपको डेफिनेशन दी गई होती है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होती है, परफेक्ट एग्जाम्पल होती है जो कि उसके साथ मैच करे, ठीक है। बस ये होती है मैचिंग। अब एग्जामिनर ने एड्रेस मैचिंग क्यों लिखा है, सिटी और टाइम मैचिंग क्यों लिखा है, ये नहीं पता, ठीक है। अब टॉपिक क्या आएगा वो चीज़ देखेंगे। मैचिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी गई है, आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। मैं लास्ट में आपके लिए होमवर्क भी रखा है, ठीक है। चलिए, इट इज़ कॉल्ड ए, थोड़ा पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। It is called a restitution. Restitution when you compensate someone for damaging his or her property in some way. Which of the following situation is the best example of restitution? Restitution का मतलब होता है कि कह सकते हैं किसी चीज़ को रिटर्न करना, रिटर्न। कंपनसेट कहता है कि किसी चीज़ की हमें भरपाई करना। बोलते हैं ना किसी का नुकसान कर दिया तो उसको वापस पे पैसे भी वापस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सी एक फिट एग्जाम्पल दिखती है हमें। कहता है कि टॉम बोरोस
हिज फ्रेंड कार, उसने अपने फ्रेंड की कार ली एंड रिटर्न द कार विद एन एम्प्टी पेट्रोल टैंक, के साथ उसको खाली करके दे दी। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि टैंकी उसने फुल करके दी थी टॉम के फ्रेंड ने, ऐसी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है। ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे अगर मेंशन दिखती है तो बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि यहाँ पे टॉम के फ्रेंड ने उसको जो टंकी थी वो फुल करके दी, क्योंकि ये रीजनिंग जो आपकी है इसमें थोड़ा माइंड का ही यूज़ हमें करना पड़ता है, ठीक है। बिना माइंड के यूज़ के हम रीजनिंग को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि मैचिंग जो एड्रेस वाला ही आपका मैचिंग, जिसको हमने एक ही वीडियो में कवर किया, ठीक है। विच टॉम, ये हो गया यहाँ पे, रिटर्न द कार विद एम्प्टी फ्यूल टैंक, ही अपोलोजाइज एंड टेल्स हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड को होता है दैट ही विल फिल द टैंक टुमारो, वो कल उस चीज़ को कल फिल कर देगा। तो ये कुछ मतलब कि डैमेजिंग इसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कोई एग्जाम्पल बन नहीं रही है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि टॉम ने उसका फ्रेंड अपने फ्रेंड का कैमरा लिया, ओके। टॉम फेल्स टू जिपर द केस एंड द कैमरा फॉल्स ऑन द ग्राउंड, कैमरा जमीन पे गिर गया क्योंकि उसको कवर करके नहीं रखा था। एंड द लेंस शैटर्स, लेंस वगैरह डैमेज हो गए। व्हेन टॉम रिटर्न द कैमरा, जब उसने कैमरा को रिटर्न करने की बात की अपने फ्रेंड को, तो ही टेल्स हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कहा दैट ही विल पे फॉर द डैमेज, वो डैमेज के पैसे पे करेगा, वो डैमेज के पैसे पे करेगा क्योंकि चीज़ डैमेज हो चुकी है। कंपनसेट करेगा क्योंकि उसने भरपाई करनी है, क्योंकि उसके हाथों से कैमरा टूट चुका है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि पीटर आस्क टॉम टू स्टे इन हिज अपार्टमेंट व्हेन ही इज आउट ऑफ द टाउन, जब वो आउट ऑफ टाउन हो। वन डे टॉम अराइज टू स्टे एंड फाइंड्स दैट द पाइप हैज बर्स्ट एंड द अपार्टमेंट इज फिल्ड विद वाटर, ही कॉल्स द प्लम्बर टू पेज फॉर द रिपेयर। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये पीटर वाला केस तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे फिट बैठ रहा है, क्योंकि इसमें डैमेज वाला कोई सिस्टम नहीं है। ए पोथ होल इज द पार्किंग ऑफ पीटर कंपनी कॉज्ड हिज फ्लैट टायर ही इन्फॉर्म हिज बॉस एक्सपेक्ट, ये कुछ बन नहीं रहा है क्योंकि इसमें रिपेयर की बात कर रहा है, पे की बात कर रहा है, हमें यहाँ पे डैमेज की बात करनी थी, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही थी रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब कि व्हेन यू कंपनसेट समवन फॉर डैमेजिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन यानी कि जब हम किसी चीज़ की भरपाई करते हैं, तो भरपाई तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रही है, तो वो है आपका ऑप्शन बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस डेफिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि गारंटी, गारंटी आप सभी को पता है गारंटी क्या होती है। अब इसका मुझे लगता है आप सभी इसका आंसर निकाल पाओगे। गारंटी इज ए प्रॉमिस, गारंटी एक प्रॉमिस है फॉर फॉर्मल एश्योरेंस दैट द अटैच टू द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, जो कि हम क्वालिटी, जैसे कि मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं एक दुकानदार हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता, जैसे मैंने जीन्स आपको सेल की, मैंने गारंटी दी कि 6 महीने तक या फिर 1 साल तक इस जीन्स का जो कलर होगा वो नहीं जाएगा, मैंने गारंटी दे दी। इट इज़ जनरली गिवन इन द राइटिंग, ये तो एक, या तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, या तो मैं आपको बोल के दे दूँगा कि ये हो नहीं होगा, ठीक है, नहीं जाएगा। सीलिंग द प्रोडक्ट, इट इज से दैट ए प्रोडक्ट विल बी रिपेयर्ड, यहाँ तो इसको मैं कलर रिपेयर, जो चीज़ है, मैं कुछ भी है उसको मैं तो ये रिपेयर करके दूंगा, या तो उसको चेंज करके दूंगा, या तो फिर आपको मनी को रिफंड कर दूंगा। इफ़ इट इज़ नॉट ऑफ ए स्पेसिफाइड क्वालिटी, अगर ये स्पेसिफाइड क्वालिटी नहीं निकलती है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गारंटी। देखो दोस्तों, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपने दिमाग यूज़ करना है। गारंटी की बात बोल रहे हैं, गारंटी अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें गारंटी दी गई होगी किसी कस्टमर को। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऑप्शन है गारंटी वाला। टॉम ने वोट किया एक सेल फोन विद द हाईएस्ट कंज्यूमर रेटिंग इन इस कैटेगरी, यहाँ पे गारंटी की कोई बात हो रही है, उसने एक सेल फोन लिया, क्या लगता है कि उसको गारंटी मिली होगी इस चीज़ की, कोई पता नहीं, अभी कह नहीं सकते। द सेल्स पर्सन अश्योर्स पीटर दैट ही इज बाइंग ए कैमरा विद ए गारंटी, सेल्स पर्सन अश्योर पीटर दैट ही इज बाइंग ए कैमरा विद, उसने गारंटी के साथ कैमरा लिया। देखते हैं आगे। पीटर वॉइस ए यूज्ड कैमरा, उसने एक जॉन से कैमरा लिया पीटर ने। जॉन अश्योर्स दैट ही इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, हाँ ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें भी बात की गई थी कि अगर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम उसको गारंटी देंगे। इट इज़ अ क्वालिटी, उसने बोला कि ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन बी से। एंड ही विल रिफंड द मनी इफ द कैमरा डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, उसने भी ये बोला था अगर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं निकलेगा वो मनी वापस करेगा, या तो रिप्लेस करके देगा, या तो वो रिपेयर करके देगा, 3 काम करेगा वो।
द ऑटो बॉडी शॉप इज स्पेशलाइज्ड इज refurbishing and selling using car. Option C is the correct option, most appropriate. Then option B. क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए. Informal gathering occurs when a group of people meets in a casual or relaxed manner. Which of the following situation is the best example of informal gathering? Informal gathering का मतलब होता है कि जो अचानक से इकट्ठा होना, कोई न्यूज़ सुनना, जैसे कि गुड न्यूज़ तो हमें सुनाई देती है, हाँ यार कुछ मतलब कि कुछ भी सुन, कुछ भी समझ लो, गुड न्यूज़ होगी या कोई बैड न्यूज़ होगी, एकदम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको बोल सकते हैं इनफॉर्मल गैदरिंग, जो कि बिना किसी को इनविटेशन दिए हुए होती है. ओके, अब देखते हैं इनफॉर्मल गैदरिंग की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सी है. द वर्कर्स मीट ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इशू. ये नहीं है, वो हर एक मंथ के मंडे को मिलते हैं, फर्स्ट मंडे को, हर एक मंथ के. तो एक उनका मतलब टाइम फिक्स है ना सभी का, हाँ भाई एक महीने के बाद फर्स्ट जो वीक होगा उसके मंडे को हमने मिलना है, तो ये फिक्स है. तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें बात करनी है इनफॉर्मल गैदरिंग की. ओके, ऑन हेयरिंग अबाउट हिज प्रमोशन, उसकी प्रमोशन की बात सुनते पीटर एंड हिज कॉलेजियस डिसाइड टू गो आउट फॉर ए क्विक ड्रिंक इन द इवनिंग. वो बाहर जाएंगे उसकी प्रमोशन की बात सुनते, और यानी कि वहाँ पे एक गैदरिंग इकट्ठी होगी. ओके, मैरी हैज सेंट इनविटेशन, ये इनवाइट कर रही है तो ऐसा नहीं होगा, गलत है. टॉम एंड मैरी डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए फैमिली गैदरिंग, तो ये भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज नहीं होगा भाई, यहाँ पे सडनली होगा. उसकी बात, प्रमोशन की बात सुनने के लिए वो उसके डिसाइड करेंगे कि वो इवनिंग को ड्रिंक करेंगे, यानी कि वहाँ पे गैदरिंग होगी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अ पावर ऑफ अटॉर्नी रेफर्स टू ए लीगल डॉक्यूमेंट. फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, याद रखना. लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या होता है, दैट ए गिव्स एन इंडिविजुअल अथॉरिटी ऑफ फॉर एक्ट फॉर अनदर पर्सन को देता है कि इन स्पेसिफाइड और फिनेंशियल मैटर के रिलेटेड देता है. यानी कि मैंने आपको दिया कुछ लीगल लिख के दिया या कुछ ऐसा दिया, अगर मैं कहीं जा नहीं सकता, कि फिनेंशियल रिलेटेड से होगा, फिनेंशियल मतलब पैसे के मामले से रिलेट करता होगा ये चीज़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी. अटॉर्नी की एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बताइए. अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैरी इज सेलिंग हर अपार्टमेंट एंड शी हाई से लॉयर टू एवेल्यूएट द डील. ये किसी को क्या दे रही है, कुछ समझ नहीं आया, गलत करो इसको, ये है ही नहीं इसका आंसर. ड्यू टू इलनेस टॉम मदर, ओके, कैन नो लॉन्गर विजिट द बैंक टू डिपॉजिट मनी. अच्छा, टॉम की जो मदर है वो बैंक नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार है. एंड कैश हर चेक, ठीक है. और शी हैज़ कम्प्लीटेड सम लीगल फॉर्मेलिटी, उन्होंने कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की टू इनेबल टॉम टू डू सच टास्क फॉर हर, क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज उसको करनी पड़ी, जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी कह सकते हैं, क्योंकि उसने एक लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल अथॉरिटी बनाई. पैटर फादर इज एल्डरली, सो पीटर थिंक्स ही इज़ नॉट एबल टू मेक डिसीजन, ही शुड मेक डिसीजन ऑन हिज बिहाफ. ऐसा कुछ नहीं है. Tom completes all the formalities so that his father could open a retirement account with the bank. क्या उसने कुछ फॉर्मेलिटीज बनाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको यही लग रहा है, क्योंकि उसकी मदर ने क्या किया, वो बीमार होगी, बैंक जा नहीं सकती थी, उन्होंने एक लीगल करते हैं ना कुछ लोग, ये बीमार हो जाते हैं घर पे तो उनके बेटे को या पेंशन वगैरह के लेने के लिए भेजते हैं, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम समझ लो. ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का ये आता है कि इट इज़ ए पोस्टुमोस पब्लिकेशन. याद रखना, पोस्टुमोस पब्लिकेशन वो होती है जब व्हेन ए बुक इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स आथर. कैसे कि जब चलो मैं मान लिया, मैं अपनी एग्जांपल, मैं एक आथर हूँ, ठीक है, मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, मैंने दे दी उसको बनाने की, प्रिंटिंग के लिए दे दी, पब्लिश के लिए दे दी. चलो बुक के लिखने के बाद मतलब कि 2 दिन के बाद मेरी डेथ हो जाती है, चलो मैं नहीं रहता हूँ, मेरी डेथ होने के बाद जब वो बुक पब्लिश होगी उसको बोलते हैं हम पोस्टुमोस पब्लिकेशन. अब बताइए, बस इतनी इतनी टर्म्स होंगी, बस आपका इंग्लिश पे थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए, बाकी रब रखा. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल बताइए पोस्टुमोस पब्लिकेशन, बस ऐसी ही मैचिंग करनी है आपने, ये डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ. ओके,
गाइस ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये पीडीएफ का जो फॉर्मेट है आपको कैसा लगता है हमारा। डैनियल डेड बिफोर ही कुड एंजॉय द अर्ली रिव्यूज ऑफ हिज बुक। डैनियल डेड होगी, डेड हो गया होगी, सॉरी ही है ना, डेड हो गया बिफोर ही कुड एंजॉय द अर्ली रिव्यूज ऑफ हिज बुक। मतलब कि अपने जो फर्स्ट जो रिव्यूज थे उसकी बुक के, वो उसको एंजॉय करने से पहले ही वो मर गया। तो बेस्ट एग्जांपल लग रही है मुझे। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पीटर पब्लिशर कैंसल हिज बुक कंट्रैक्ट आफ्टर ही फेल टू प्रोवाइड द मैनस्क्रिप्ट ऑन टाइम। ऐसा कुछ नहीं, वो चीज़ मैच नहीं करी, एग्जाम्पल नहीं बन रही है। मेलिसा नेवर थॉट दैट ही वुड लाइव टू सी हर नॉवल इन हर ट्रिलॉजी पब्लिश्ड। मेलिसा नेवर था, उसने ये सोचा नहीं था दैट शी वुड लाइव लीव टू सी हर नॉवल। नहीं, बेस्ट एग्जाम्पल नहीं लग रही मुझे। मैरीज हॉनर्ड विद एन अवार्ड फॉर हर राइटिंग कैरियर एंड हर डॉटर एक्सेप्ट द रिवार्ड। राइटिंग कैरियर में उसका रिवार्ड था, हॉनर्ड अवार्ड हॉनर था, और उसके जो डेथ के बाद बोलता है कि उसको अवार्ड दिया गया। तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे कुछ भी। तो यही एक बेस्ट एग्जांपल मुझे लग रही है। क्या आपको ये लग रही है कि डैनियल फर्स्ट रिव्यू का फर्स्ट अर्ली रिव्यू यानी कि पहला मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे आपको तो हो सकता है कि एग्जांपल आपको थोड़ी बहुत मैच भी दिखें, पर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ढूंढनी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वॉयलेटिंग वॉयलेटिंग एन अपॉर्टमेंट रेंटल एग्रीमेंट। रेंटल होता है जो किराएदार होता है, ठीक है। एग्रीमेंट अक्कर्स व्हेन टेंटेड होता है रेंट डज नॉट समथिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट द टेंटेड हैज साइंड विद द लैंडलॉर्ड। विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वॉयलेटिंग एन अपार्टमेंट रेंटल एग्रीमेंट। रेंटल एग्रीमेंट होता है कि जब कोई किराएदार कमरे देता है किसी को, उसके साथ उसको एक एग्रीमेंट साइन करता है कि वो यहाँ पे ऐसे ये काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात करता है तो वो एग्जाम्पल आपने देनी है। वायलेटिंग कर रहा है एक रेंटल एग्रीमेंट को, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन का भी क्या आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हो। ऑप्शन डी सी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब थोड़ी बहुत डिस्कशन। अब यह जो आपका जनरल रीजनिंग था ये सारा कंप्लीट हो गया। सिंबॉलिक ऑपरेशन सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सिंबॉलिक ऑपरेशन कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन की तरह ही आएगा। ट्रेंड्स कंप्लीट, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, बैंड डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्रेंस, पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न, फोल्डिंग, कंप्लीटेशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग आज हो गया, और क्लासिफिकेशन सेंटर कोड। ये सारा का सारा जो जितना भी सिलेबस था हमने अभी तक कर दिया कंप्लीट। यानी कि 20 मार्क्स जो आपका रीजनिंग था, जो एक बेसिक कंसेप्ट जो सभी बच्चे यहाँ पे डर रहे थे कि रीजनिंग का सिलेबस कैसे करना है, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमारा कुछ टॉपिक प्रीवियस वीडियो में भी कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। जो कि हमने स्टॉक एक्सटेंड के लिए पढ़ाया था, जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए पढ़ाया था। कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर है। अब मुझे आपने एक चीज़ कमेंट करके बतानी है कि आपको अब इस चीज़ के टॉपिक टेस्ट चाहिए। टॉपिक टेस्ट कहने का मतलब ये जैसे आपका नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ के आएंगे आपको 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और लेटर सीरीज़ के आएंगे आपको 10 क्वेश्चन। इस तरह से क्या आपको ये टॉपिक वाइज जो टेस्ट चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, मेंटल रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, वर्ड बिल्डिंग क्या होती है, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, बेसिक कंप्लीट है आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें इस चीज़ को इसलिए पढ़ाना ज़रूरी था, ये होती क्या चीज़ें, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना चीज़ें हैं क्या है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम, ऐसा नहीं है। जैसे मैचिंग के बारे में बात की, अब यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस मैचिंग, वो है तो मैचिंग है ना, एक चीज़ ही है। बाकी कोई आसमान से उठ के थोड़ी क्वेश्चन आएगा। जेके एसएसबी का आपको पता ही है कितना क्वेश्चन पूछ लेगी। तो अब 20 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, आप खुद आइडिया लगा लो कहाँ कहाँ से बन सकता है। वो वही क्वेश्चन डालेंगे इजी इजी, ठीक है। इजी नहीं हो गए मतलब कि जो इजी टॉपिक हो गए, स्पीड डिस्टेंस से डाल सकते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक आ जाएगा, और वो साइलोगिज्म वगैरह आ जाएगा, वो तो डेफिनेटली 110% आएगा, ठीक है। एनालॉजी से बन सकता है, और कहाँ से, यहाँ से बन सकते हैं आपके, हो सकता है 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, 10 यहाँ पे बन जाए, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब हमारा काम चलेगा मैथमेटिक्स के ऊपर। और हाँ, विद इन डेज आपको जैसे कि पता है कि संडे को आपका टेस्ट होने वाला है इस चीज़ का, सेक्शन टेस्ट, ठीक है। संडे को आपका सेक्शन टेस्ट होगा जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट रात को 9 बजे वो ओपन हो जाएगा, और उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 35 मिनट का वीडियो है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ठीक है, और करवाए भी हैं, कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास रहता है ये वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है कि होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन, ये कैसे कंप्लीट होगा, ये होगा आपका बेसिक विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। पहले बेसिक पढ़ाए जाएंगे, उसमें 4-5 से क्वेश्चन हम रखेंगे मिक्सर एलिगेशन के, ठीक है। जब हमारा ये टोटल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका ये ट्राइंगल्स। हम ट्राइंगल पे, और जैसे कि पता है ये ट्राइंगल है और ये सर्कल है, ठीक है। ट्राइंगल और सर्कल पे हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएँ। अब हमें एक एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की हमारे पास फैकल्टी नहीं, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन टेस्ट आपको ज़रूर प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद आपका ये चल रहा है, सिलेबस पे नज़र डाल देते हैं। अब आपको जैसा कि पता है ये करंट इवेंट्स है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ज़्यादा नहीं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन से आएगा तो एक क्वेश्चन, क्लाइमेट क्रॉप से आएगा तो एक क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन, डेमोग्राफी से 110% एक ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है फाइनेंस को टेस्ट में 2 आए थे, 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन इकॉनमी से बन सकता है, कल्चर हेरिटेज से बन सकता है, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू मूवमेंट, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। इसमें से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट से क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। आपने क्या करना है कि इस सेक्शन में 15+ रहना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में 15+ रहना ही रहना है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से BLW का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सभी बच्चे अंदर होंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर कोई स्कैम वगैरह नहीं होता है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है, ठीक है। चीज़ें बड़ी सारी हो सकती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाए इसको दी जाए, JNK को दी जाए। हो सकता है इसके 10 क्वेश्चन इसके ही आ जाएं, हो भी सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने इतना माना ही नहीं है कि इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपको पता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का इंट्रोडक्शन पार्ट आ चुका है, और एक ही वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। पंचायती राज एक्ट है, इसको हम देखते हैं बाद में। बाकी हमारा ये पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, प्रियम्बल के बारे में बात कर लिए, राइट्स के बारे में, DPSP के बारे में बात कर लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इतना खास नहीं है, इसमें से पूछा जाएगा, पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस इंडियन पॉलिटी से भी ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंग्लिश हमारा रहता है, देखिए टेंस आपने पढ़े हुए हैं, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, और ये वाला जो आपका फाइनेंस काउंटरस्टेंट में भी था, क्लासेस क्या होते हैं, सिनोनिम, टॉनिम्स, पेयर, मिनिमल, पैराजम्बल्स जो होते हैं। ये एक नया टॉपिक है आई थिंक, नहीं ये पहले भी था। आइडम फ्रेसेस भी था, यूज प्रीपोजिशन, एक्टिव, एरर स्पॉटिंग, और ये सेंटेंस करेक्शन वाला, ये जो है ये वाला आपका उसमें भी है स्टॉक एक्सटेंट में, ठीक है। ये 2 नए टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, एरर स्पॉटिंग वाला और सेंटेंस करेक्शन वाला। और जल्द ही हम इस 2 टॉपिक को भी जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे, सेंटेंस करेक्शन वाला, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और जल्द ही मैं आपको बता दूं कि हमारा मैथमेटिक्स का थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इंग्लिश का भी हमारा सिलेबस कंप्लीट ही ऑलमोस्ट, बस हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है एक एक टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद हम बात करें अगर जीके की, तो जीके पर भी हम अब वीडियोस लाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। इंडिया की जीके अलग से और JNK की अलग से। बाय बाय एंड टेक केयर।